नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जय मयंक जस चंद्रिका, जो कि मधुकर भट्ट के द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है, इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी। उसके बाद परमाल रासू की भी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जिस प्रकार से जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट के द्वारा लिखा प्रबंध काव्य है, उसी प्रकार से परमाल रासू जगनी के द्वारा लिखा गया, जिसका समय संवत 1230 है। यह एक वीर गीत काव्य है, तो इन दोनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जय मयंक जस चंद्रिका, संवत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया था, उसी प्रकार से भट्ट केदार ने कनौज के सम्राट जयचंद्र का गुण गाया है। तो इस काव्य में, प्रबंध काव्य में कनौज के सम्राट जयचंद्र का गुण गाया गया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार से जयचंद्रिका नाम का एक 12 ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था, परंतु दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। आचार्य शुक्ल के यह पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आचार्य शुक्ल ने ये माना है कि ये दोनों काव्य उपलब्ध नहीं है। तो माना है तो अवश्य ही यह होगा ही कि ये दोनों काव्य उपलब्ध नहीं है। तो रासो काव्य में ऐसे कई सारे ग्रंथ है जो उपलब्ध नहीं है। तो खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इतिहासकार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत में 2 प्रधान साम्राज्य थे। उत्तर भारत में जो 2 प्रधान साम्राज्य थे, उसमें एक तो था गहरवारो, जो राठौर का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कनौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। और दूसरा दिल्ली का, जिसकी चौहानों का था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की 2 राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार प्रायः काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद्र का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबा के चंदेल राजा परमदी देव परमाल जयचंद्र के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कनौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। तो ये तो हमने देखा है कि इसमें जय मयंक जस चंद्रिका जो प्रबंध काव्य है, क्योंकि वो अभी तो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, फिर भी आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में जो भी जानकारियाँ दी है वो मैं आप सभी के समक्ष रखी हूँ। अब हम दूसरे जो रासो काव्य है उस पे हम चर्चा करेंगे। वह है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक हैं, वे हैं जगनिक। इनका समय सीमा पहले भी हमने चर्चा किया है कि इसका समय सीमा संवत 1230 है और यह एक वीर काव्य है, जिसमें वीर गीत का वर्णन किया गया है। अब इसमें देखेंगे कि कलिंजर के राजा परमाल जो थे, तो उनके यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और रुदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन
एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच इसी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देती है। तो यह परमाल रासो की ही पंक्ति है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो इस प्रकार से साहित्य के रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है और इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। तो बहुत से नए अस्त्र जैसे बंदूक की रीछ देश और जातियों जैसे फिरंगियों के नाम पर सम्मिलित हो गए और बराबर होते चले आए। यदि यह ग्रंथ साहित्य प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित अवश्य ही मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। तो जो परमाल रासो काव्य था वह गाने के लिए ही रचा गया था। तो यह एक वीर गीत काव्य है, इसका पहले ही हमने चर्चा किया है। इसमें पंडित और विद्वानों के साथ उसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े जनता के बीच की इसकी गूंज बनी रहकर, यह एक गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। आल्हा का प्रचार हो तो सारे उत्तर भारत में, पर बैसवारा इसका केंद्र माना जाता है। यहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। कहाँ पे? बैसवारा में। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिसमें अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी थे वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन पर लिखा गया होगा। आल्हा और रुद्र परमाल के सामंत थे और वनाफर सखा के क्षत्रिय थे। इन दोनों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व छपवाया था। तो ये तो हो गया परमाल रासो। अब हम अगला जो देखने वाले हैं ग्रंथ रणमल छंद, ये इसके लेखक है वे हैं श्रीधर। इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नाम का एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसमें पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्ति की थी। इसका एक पद नीचे दिया जाता है। ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सुरकरी रण शहनाई समूहरई सरसरिसी समरंगिया। कल कहीं काल कोली कल रवि कुमल काये थरहई सम चरई सक सुरतान साहस साहसी रवि संघरई। तो इस प्रकार से रणमल छंद जो रासो काव्य है
तो श्रीधर के लिखा हुआ इस काव्य को संवत 1454 में लिखा गया और यह एक वीर काव्य है जिसमें 70 छंद है। कितने छंद है? 70 छंद है और यह डिंगल शैली में लिखा गया है। डिंगल शैली को कर्कश शैली भी कहते हैं, जो भाट और चारण काव्य है। तो यहाँ पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डिंगल शैली क्या है। डिंगल और पिंगल ये अलग अलग शैली है। तो डिंगल शैली जो कर्कश शैली भी बोलते हैं, तो इसको भाट और चारण गाते थे और पिंगल शैली था वो कर्णप्रिय बानी थी, जो रासो साहित्य वीर काव्य में लिखा गया, वो पिंगल शैली में लिखा गया। तो रासो साहित्य के अधिकतर जो रासो ग्रंथ है वह अप्रमाणित ही है। आदिकालीन रासो काव्यों के जो प्रमुख छंद थे इस पे हम विचार करेंगे। जो रासो छंद थे उसमें छप्पय, तोटक, तोमर, पधवरी, नराच ये सब इनके प्रमुख छंद थे। और रासो जो काव्य थे उसमें से गेय काव्य थे विशलदेव रासो और परमाल रासो, ये दोनों ही गेय रासो काव्य है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से रासो काव्य की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त किए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।